हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पे इस बेहद ही खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि यदि आपका भी पैसा ईपीएफ में जमा है और आप इस ईपीएफ का पैसा निकालने का सोच रहे हैं, यानी आप नियोजित शिक्षक के रूप में ईपीएफ में अपना पैसा जमा किए हैं और सरकार ने भी अपना अंशदान दिया है, यानी जो टोटल आपका अमाउंट है, अब नियोजित शिक्षक से आप विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक या हेड टीचर हेडमास्टर बनने पर आप इस पैसे को निकालने का सोच रहे हैं तो ठहर जाइए। क्यों मैं कह रहा हूँ, एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूँ और उस सूचने से आप वाकिफ नहीं रहेंगे और उसके बारे में आप नहीं जानेंगे तो ईपीएफ निकासी में आपके ईपीएफ के अमाउंट में से भारी कटौती हो जाएगी और आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो क्या महत्वपूर्ण सूचना है और क्या काम आपको करना है, इससे संबंधित इसमें बात करने वाला हूं, तो वीडियो खास होगा। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। सभी चीज़ों पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो यह एक ईपीएफओ ऑफिस के क्षेत्रीय कार्यालय से पत्र जारी हुआ है और यह पत्र लिखा गया है डीओ को इन जिलों के ही डीओ को क्यों लिखा गया है उस पर भी मैं बात करूंगा। आइए पहले क्या पत्र है इस पर हम लोग बात करते हैं। पत्र है कि सेवा समाप्ति के उपरांत जो भविष्य निधि के अंतिम निकासी के लिए आप दावा कर रहे हैं तो उसमें फॉर्म 15G और बैंक पासबुक अपलोड करना आवश्यक है। अब यह क्या चीज़ है, इसको आइए डिटेल में भी हम लोग समझते हैं। तो जो भी नियोजित शिक्षक साथी या कोई भी कर्मचारी जब इससे बाहर निकलते हैं, आपका मार्क एग्जिट होता है ईपीएफओ से और आप अपना फाइनल सेटलमेंट करते हैं, यानी पूरी राशि आप निकालने जाते हैं और उसके लिए फॉर्म 19 और 10C इन सब का क्लेम करते हैं, तो उसमें नियम है कि आपका 10% पैसा जो है टीडीएस काटा जाएगा यदि पैन कार्ड है तो, और यदि पैन कार्ड नहीं है तो 30% पैसा काट लिया जाएगा आपका। यानी इस तरह से आपको आर्थिक क्षति हो सकती है। लेकिन यदि आप फाइनल सेटलमेंट के साथ ही आप फॉर्म 15G भरकर और पासबुक के अपने फोटोकॉपी को अपलोड करते हैं तो 15G फॉर्म और पासबुक के फोटोकॉपी अपलोड करने पर यदि आपका सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है और निकासी हेतु उपलब्ध ईपीएफ की राशि 50,000 से अधिक है तो आपका बिना 15G फॉर्म भरे टीडीएस की राशि कटेगी। लेकिन 15G आप भरेंगे तो टीडीएस राशि नहीं कटेगी। अब 5 वर्ष से कम तो सभी नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं उनका 5 वर्ष से कम हो रहा है, क्योंकि 2020 सितंबर से आपको मिला था, 2024 लास्ट में, या जो सक्षमता 2 में भी हैं वे 25 के फरवरी में इससे एग्जिट हो जा रहे हैं, तो 5 वर्ष आपका नहीं हुआ है। राशि 50,000 से अधिक है तो आपका 15G फॉर्म लगेगा और आपका 15G फॉर्म भरने से टीडीएस की राशि नहीं कटेगी। इस आर्थिक नुकसान से आप बच जाएंगे। अब 15G फॉर्म है क्या, तो 15G फॉर्म एक प्रकार का शपथ पत्र है, उसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसा फॉर्म है। यह शपथ पत्र है कि आपको जो ईपीएफ में ब्याज मिला है और यह ब्याज जो आप प्राप्त कर रहे हैं यह आयकर के दायरे में नहीं आ रहा है, इसलिए आपको आयकर से छूट दिया जाए और इस तरह से आपको टीडीएस नहीं कटता है। तो इसके अंतर्गत यह आदेशित है कि जो भी शिक्षक, डीओ को लिखा गया है तो अधीनस्थ शिक्षक एवं ईपीएफ सदस्य कोई अन्य भी हैं, शिक्षा विभाग को यह लिखा गया है, जिनकी सेवा समाप्त हो चुकी है, यानी आप नियोजित से हट चुके हैं, ईपीएफ से निकल गए हैं,
तो आप ईपीएफ की पूरी राशि निकालना चाहते हैं तो उनको निर्देश देना है सभी शिक्षकों को, डीओ को, कि अनिवार्य रूप से इस आदेश का पालन करें और फॉर्म 15G और बैंक पासबुक अपलोड करने से टीडीएस की कटौती से आप बच सकते हैं। तो इस तरह से फॉर्म 15G आपको भरना पड़ेगा और बैंक खाता लगाना पड़ेगा। 15G फॉर्म क्या है, कैसा है, आइए पहले इसको देख लेते हैं। 15G फॉर्म यही है जो एक प्रकार से डिक्लेरेशन है आपका कि आप इस टीडीएस कटौती के दायरे में नहीं आते हैं। इस फॉर्म को भर के सिग्नेचर करके सब कुछ जो ब्यौरा इसमें मांगेगा आपको भर के साथ में पासबुक को भी अपलोड करना होगा। अब यह पत्र जो है इन जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को क्यों किया गया है, क्योंकि यह पत्र निकला है, यह क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर से निकला है और क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर के अंतर्गत ये सभी जिले आते हैं ईपीएफओ के इस क्षेत्रीय कार्यालय में। वैसे ही बाकी जिले जिस क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आते होंगे उस क्षेत्रीय कार्यालय से ऐसा ही आदेश पत्र निकलेगा और आपको अपना 15G फॉर्म और साथ में खाता और बाकी फॉर्म 19, 10C इन सबको भरना होगा। उन सब से संबंधित वीडियो पूर्व में मैंने कई सारे बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, आपके काम की सब बातें उसमें हैं। और यह 15G फॉर्म भरने और अपलोड करने इन सब से संबंधित आगे वीडियो लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।